अब वो नहीं झेल सकती है। वो कह रही है कि मुझे मोमिन मलिक साहब से बात करनी है, और बहुत जल्द जब पहली हियरिंग होगी वो उसी टाइम पे वो मोमिन मलिक साहब को सब कुछ बताने वाली है और वो बात करने वाली है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे को भी ये ब्रेकिंग न्यूज आज ही मिली है, और मेरे को ऐसे शख्स ने बताई है जो शख्स 24 घंटे उसके रास्ते में रहते हैं। आपको भी बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगी मैं आपको। अब में भी हो सकता है कि मैंने अभी कमेंट्स नहीं देखे हैं, वो मेरे साथ हर बार कमेंट्स में होते हैं, अभी नहीं है, आ जाएंगे। अगर जैसे उनको पता चलेगा वो जरूर नीचे से कमेंट करेंगे। राब्ता करना चाहती है, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया उनको कि सरिता जी से आप बात करें, क्योंकि हर चैनल पे सरिता जी को सुना जाता है, हर चैनल पे सरिता जी वो करती हैं, तो हो सकता है कि सरिता जी आपकी। तो मैंने कहा देखो इस चीज में मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मेरे को बच्चों के लिए काम करना है। उसका फैसला जो होगा वो हमारे इदारे करेंगे, हमारा कोर्ट करेगा, हमारे जो जजेस बैठे हुए हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं, वो करेंगे। मैं कौन होती हूँ करने वाली? बच्चों के लिए हम आवाज रेज करते हैं, वो हमेशा तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चे अपने मुल्क नहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरे को भी यही तसल्ली दी गई कि बिल्कुल आप टेंशन ना लें, सीमा बहुत जल्द ये चीजें सारी बातें हुए हैं मोमिन मलिक साहब को बताने वाली है। बिल्कुल अभी वो खौफ में है, जहां तक मेरे को पता चला कि वो खौफ में है, और उसको आगे से हिदायत भी आती है कि अगर ऐसा किया आपने तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके खुद के जो मुंह बोले भ्राताश्री हैं वो खुद बोल रहे हैं कि आप में हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकती हैं। तो अब वो मेरे को लग रहा है कि बस एक मौका ये चाहती है कि जब भी एक नोटिस आए कोर्ट से वो कोर्ट जाए। मैं और हो सकता है कि वो मतलब उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे पता है, जिस जिस तरह से हम अभी बोल रहे हैं और वो सुनते भी हैं, हमें जरूर सुनते हैं, सुनने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिस टाइम पे उनको यहाँ पे लाना होगा, जो हमें ये बातें बता रहे हैं, जिनसे उसका रास्ता है, जिनसे उनकी हमेशा बात होती रहती है। जहां तक मैं आपको बताती हूँ, जब अगर ये पिटी है, देखिए अभी तो ये पिटी नहीं है, ये पहले की जो तस्वीरें हैं वही वायरल हो रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो खुद इस तरह की जो लाइव आके बोल रही है कि मैं मेरी फैमिली के साथ में खुश हूँ, हम हैप्पी फैमिली हैं, सबको दिखा रही है। अभी भी मैंने देखा तो वो बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इतनी जल्दी उसके अभी ये फोटो जो वायरल हो रही है अभी का होता, तो अभी इस तरह से वो खुल के नहीं आती, जिस तरह पहले वो बैठी हुई थी। जिस टाइम पे हैदर भाई ने बोला, जो वो एक इंटरव्यू में उनको लिया गया था कि भाई मेरे पास वो सारे सबूत हैं कि आपको सीमा मारा गया है, और आपकी जो फोटो हैं, जो वीडियोस हैं, वो मेरे पास हैं। तो एंकर ने उनको जाने नहीं दिया। तो ये वो वाली जो है, कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है कि दोनों मुल्कों में अब और ज्यादा खींचातानी हो, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि सीमा कर रही होगी, क्योंकि सीमा अपने आप को एक खुशहाल गृहिणी समझती है, और जिस तरह से वो दिखा रही है कि भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल खुश हूँ मेरी फैमिली के साथ में, लप्पू के साथ में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कर रही हो। अगर कोई और अदर बंदा कर रहा है तो उसका उसमें अपना स्वार्थ होगा, उसका उसमें अपना कोई स्वार्थ होगा, और होगा इनमें से कोई ऐसा बंदा, क्योंकि इनकी चेन बहुत बड़ी है। ये ऐसे नहीं है कि 2-4 लोग हैं, 5-7 लोग हैं, ये बहुत बड़ी गैंग है जिस तरह से। और अगर एपी सिंह के रहते हुए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो मे भी एपी सिंह जी को भी पता नहीं है कि कौन कर रहा है। कर कोई रहा है, उनके ही उसमें से कर रहा है, लेकिन नहीं सीमा हैदर। अब की बात तो सीमा हैदर ने नहीं किया है, जो पहली जो वीडियो गई थी वो सीमा हैदर की तरफ से गई थी। वो बिल्कुल उनको तैयारी करके बैठना भी चाहिए। 11 करोड़ की बात है, 3 उन पे और 5 उन पे, तो उनको तैयारी करके बैठना चाहिए, बिल्कुल वो बैठना चाहिए। बाकी आपके पास तो कोई सबूत है ही नहीं, तो तैयारी तो आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कितने सारे आपको फेक वो बनाने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, कितनी फेक आपको वो बनाने पड़ेंगे, बातें बनाने पड़ेंगी, कितने फेक आपको लोग लाने पड़ेंगे। पर आप सच्चाई को कभी भी नहीं छुपा सकते, चाहे वो एपी सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता है। बिल्कुल देखो, पुलिस वाला तो अपनी रिकॉर्डिंग कभी नहीं करेगा, जैसे कि मैं कल भी और परसों भी मैं बता चुकी हूँ, पुलिस वाला तो कभी भी अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जब सीमा को बोला गया होगा कि भाई देखो इस तरह से बात करो, आप कॉल करो और रिकॉर्ड करो, तो मे भी उसने किया होगा, उससे मांग लिया गया होगा। अगर मैं ही अगर बोल दूंगी साहिब सर आपसे एक काम है, आपने ऐसे ऐसे करना है, क्या आप मेरा काम नहीं करेंगे? ऑफकोर्स सी बात है, आप बोलेंगे मेरी बहन बोल रही है तो चलो वो कर देते हैं। या आपको कभी मेरे से कोई काम होगा और मैं बोलूंगी शायद भाई आपको ऐसा करना है, बस एक चीज इतनी सी करनी है, वो तो इतने प्रेशर में है, इतने लोगों के दबाव में है, वो तो करेगी। जब उसको उसके बच्चों तक को लाने के लिए बोल दिया गया है और वो बच्चों को लेके यहाँ आ गई है जिस उस पे, तो वो इतना एक ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती जिस ऑडियो में उसके ही प्रति वो लोग बोल रहे हैं।
फिर भी वो उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रही है, जबकि एक अगर वो महिला ऐसी थी, उसको पता था कि भाई ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कभी भी उसको वायरल नहीं करती। उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था कि भाई मेरे साथ में है। तो वो ऑडियो जानबूझ के किसी और थर्ड पर्सन ने, जो लोग उससे ये काम करवा रहे हैं वही लोग इसको ऑडियो को वो कर रहे हैं, वो किसी और को भी फंसाना चाहते हैं। जिस तरह से अभी कल ही आपने देखा होगा कि कोई संजय यादव, वो तो मुझे सचिन से ज्यादा नप्पू लगता है। क्या आपको लगता है कि वो मास्टरमाइंड होगा? क्या आपको लग रहा है कि वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड लुक वाइज या किसी भी वाइज से आपको लग रहा है? वो लोग उसको ब्रेकिंग न्यूज करके दिखा रहे हैं। चैनल ही चलाने हैं तो असली मुजरिम को ढूंढो ना। और असली मुजरिम आपके पास आ भी रहा है, आप उससे क्वेश्चन नहीं वो करते हैं, आप क्वेश्चन रेंज नहीं करते हैं, आप कहानी सुन के उनको जाने देते हैं। तो फिर इस चीज के लिए आप कैसे वो कर सकते हैं कि भैया मास्टरमाइंड इसने बिगाड़ा हैदर का घर? आपको कैसे पता, क्या सबूत है आपके पास कि इसने बिगाड़ा हैदर का घर? जब तक सीमा हैदर खुद नहीं बोल देती, तब तक हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? हम सिर्फ गेस कर सकते हैं और किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं कि तेरी वजह से। अभी वो लप्पू की वजह से आई है और बोल भी रही है वो कि सिर्फ मैं लप्पू के प्यार में आई हूँ। लेकिन हमें पता है ना कि लप्पू के प्यार में कितना आई है। लप्पू उसको टच नहीं कर सकता है, वो लप्पू को जितनी मर्जी बार टच कर ले। आप ये देखिए फाउंडेशन, आप लोग, मैं इतनी छोटी छोटी बातें, हम लोग इतनी छोटी छोटी बातें भी देखते हैं। जब वो एक वीडियो बना रहे होते हैं, लप्पू उसको हाथ नहीं लगा सकता। वो लप्पू को कंधे से पकड़े, हाथ से पकड़े, उसका थोबड़ा पकड़े। जैसे उसने उस दिन कितनी बुरी तरह उसको एक थप्पड़ मारा था होली वाले दिन, उस पे भी उसका कोई रिएक्शन नहीं था। अगर इस तरह से अगर लप्पू मारता तो शायद ये ब्रेकिंग न्यूज आ जाती। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदे बीच में हैं, जो बंदे ऐसा चाहते हैं, जो कुछ, अब पता नहीं उनकी मंशा क्या है, वो किस साइड हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये 1.5-2 महीने पहले की हैं, जिनको अब लोग दोबारा से वायरल कर रहे हैं। ये कोई ऐसे घटिया किस्म और घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं जो अभी दोनों मुल्कों में, भाई बच्चों को जाने दो ना, तुम क्यों अड़ंगा डाल रहे हो? बिल्कुल सही। अगर बच्चों की बात है, देखो सीमा हैदर यहाँ रह रही है, आप तसल्ली रखो। वो 5 साल यहाँ रह रही है, आप लोग तसल्ली रखो। उसको अभी नहीं भेज रहे मोमिन सर। और मोमिन सर ने तो ये भी बोल दिया है कि भाई अगर उसको पिटाई होती है तो एक बार मुझसे बात करे ना, भले ही मैं अपोजिशन में हूँ, लेकिन उसको जेल में डाल दूंगा, उसको सेव कर दूंगा उनके मार खाने से। तो सीमा हैदर क्यों रास्ता नहीं करती है मोमिन मलिक साहब से? करे। पर मैं आपसे बोलती हूँ कि वो, चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे भली लगे, कि जहां तक मेरे पास बात आई है, वो परेशान तो है। उसके बाद ये दिखावा दोबारा करने की कोशिश की उन्होंने। इतना सब कुछ करने के बाद जब एपी सिंह जी इतना बड़ा बवंडर मचा सकते हैं, तो एपी सिंह जी क्या नहीं कर सकते हैं? और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एपी सिंह जी नीचे अगर किसी ने कमेंट किया है, उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है, तो एपी सिंह जी को मैं बोलना चाहूंगी कि आपको तो बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। और आप तैयारी कर भी रहे होंगे, डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। और आपको आगे आगे आके अपनी जो बातें हैं वो रखनी भी चाहिए, क्योंकि आपने ना इतनी हमारी हिंदुस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया है। उसका कहाँ जाए? आप क्या सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे? नहीं, आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आपने छोटे छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। और आप जबरदस्ती उस महिला को हिंदू धर्म में आने के लिए बोल रहे हैं, जो अभी तक हिंदू धर्म में आई नहीं है। आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ उनसे नारे नहीं लगवा सकते हैं। आपने तो बहुत कानून तोड़े हैं, आप तो कानून के रखवाले हैं, आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है आपने कितने कानून तोड़े हैं। तो आप अगर बहुत बड़ा सोच रहे हैं ना, तो मोमिन मलिक साहब भी ड्राफ्ट बना के चलते हैं। क्या आपको बताऊं, उन्होंने पहले ही ड्राफ्ट बना के चल दिए हैं वो, कि आप कहां तक, जो हाँ जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां हमारी भी सोच शुरू होती है। होंगे आप लॉयर, पर मैं आपको लॉयर नहीं समझती, मैं आपको लायर समझती हूँ। अब वो नहीं झेल सकती है, वो कह रही है कि मुझे मोमिन साहब से बात करनी है। और बहुत जब पहली हियरिंग होगी, वो उसी टाइम पे वो मोमिन मलिक साहब को सब कुछ बताने वाली है और वो बात करने वाली है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी ये ब्रेकिंग न्यूज आज ही मिली है, और मेरे को ऐसे शख्स ने बताई है जो शख्स 24 घंटे उसके रास्ते में रहते हैं। आपको भी बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगी मैं आपको। अब में भी हो सकता है कि मैंने अभी कमेंट्स नहीं देखे हैं, वो मेरे साथ हर बार कमेंट्स में होते हैं, अभी नहीं है, आ जाएंगे। अगर जैसे उनको पता चलेगा वो जरूर नीचे से कमेंट करेंगे। रास्ता करना चाहती है, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया उनको कि सरिता जी से आप बात करें, क्योंकि हर चैनल पे सरिता जी को सुना जाता है, हर चैनल पे सरिता जी वो करती हैं, तो हो सकता है कि सरिता जी आपकी। तो मैंने कहा देखो, इस चीज में मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मेरे को बच्चों के लिए काम करना है।
उसका फैसला जो होगा वो हमारे इदारे करेंगे, हमारा कोर्ट करेगा, हमारे जो जजेस बैठे हुए हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं, वो करेंगे। मैं कौन होती हूँ करने वाली? बच्चों के लिए हम आवाज रेज करते हैं, वो हमेशा तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चे अपने मुल्क नहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरे मैडम। को भी यही तसल्ली दी गई कि बिल्कुल आप टेंशन ना लें, सीमा बहुत जल्द ये चीजें सारी बातें हुए हैं मोमिन मलिक साहब को बताने वाली है। बिल्कुल अभी वो खौफ में है, जहां तक मेरे को पता चला कि वो खौफ में है, और उसको आगे से हिदायत भी आती है कि अगर ऐसा किया आपने तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके खुद के जो मुंह बोले भ्राताश्री हैं वो खुद बोल रहे हैं कि आप हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकती हैं। तो अब हम्म। वो मेरे को लग रहा है कि बस एक मौका ये चाहती है कि जब भी एक नोटिस आए कोर्ट से, वो कोर्ट जाए। मैं और हो सकता है कि वो मतलब उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे पता है, जिस जिस तरह से हम अभी बोल रहे हैं और वो सुनते भी हैं, हमें जरूर सुनते हैं, सुनने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिस टाइम पे उनको यहाँ पे लाना होगा, जो हमें ये बातें बता रहे हैं, जिनसे उसका रास्ता है, जिनसे उनकी हमेशा बात होती रहती है,